देवांशी और रोहन को आज कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी। आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 12 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 7 साल ही रह पाए थे। 5 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। देवांशी के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी रोहन के घर से लेना था, और रोहन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो देवांशी से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि रोहन 8 लाख रुपए की राशि एक मुश्त देवांशी को चुकाएगा। देवांशी और रोहन दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर रोहन के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही देवांशी को करनी थी, इसलिए 5 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था यहाँ। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, रोहन, देवांशी और देवांशी की माँ। रोहन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। देवांशी और रोहन की बेटी जो अभी 10 वर्ष की है, कोर्ट के फैसले के अनुसार देवांशी के पास ही रहेगी। रोहन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको देवांशी ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से रोहन ने उसके सपने को पूरा किया था। रोहन थका हारा सा सोफे पर बैठ गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। देवांशी ने अब गौर से रोहन को देखा। 5 साल में कितना बदल गया है। बालों से सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 5 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ आए हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था रोहन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था सिखाने पढ़ाने का दौर। इधर रोहन के माँ बाप और उधर देवांशी की माँ। मामला कोर्ट तक जा पहुँचा और तलाक हो गया। न देवांशी लौटी और न रोहन लाने गया। देवांशी की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। देवांशी को ना जाने क्यों रोहन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। देवांशी ने सिर्फ अपना सामान लिया, रोहन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर देवांशी ने रोहन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। रोहन ने बैग वापस देवांशी को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 20 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई देवांशी। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर देवांशी की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 8 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर रोहन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। देवांशी ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, साथ में बेटी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर रोहन ने भी मुंह फेर लिया
और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। देवांशी की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। देवांशी को मौका मिल गया। वो रोहन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। देवांशी ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। देवांशी की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। देवांशी के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और रोहन ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। रोहन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा रो रहा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो रोहन के साथ मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। देवांशी सुन सी बैठी थी। रोहन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक रोहन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 5 साल से तड़प रही थी। शब्द के सारे बांध एक साथ टूट गए। देवांशी ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई रोहन से। साथ में दोनों रो रहे थे। दूर खड़ी देवांशी की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। रिश्तों को बचाने के लिए एक छोटा सा कदम ज़रूर उठाना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।